हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो काउंसलिंग में कौन कौन सी ऐसी बातें याद रखनी है जिनसे आपकी सिक्योरिटी मनी सुरक्षित रहे। हमने आपको कुछ पॉइंट बताए थे और साथ ही साथ ये भी बताया था कि कितनी फीस लगती है आपकी सिक्योरिटी मनी के रूप में, वो खराब ना होने पाए इसके लिए हमने आपको कुछ नियम बताए थे और कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर बच्चों से गलती हो जाती है और उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाती है, फॉरफिट हो जाती है। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि ऐसे कैंडिडेट जो सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है और कॉलेज रिजाइन कर देते हैं तो इस केस में उनकी सिक्योरिटी मनी चली जाती है। फिर हमने आपको बताया था अगर स्टूडेंट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं तो भी समस्या होती है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं है। आप जब डॉक्यूमेंट लगा रहे थे तो उसमें कुछ रॉन्ग मिसमैच जैसी चीज़ें थी, आपका नाम गड़बड़ था या फिर डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ थी। ऐसी चीज़ें जब गड़बड़ होती हैं तो उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में काउंट किया जाता है। तो ऐसे केसेस में आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाती है। फिर हमने कहा था कि आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी तक, फाइनल राउंड तक आपको जब कॉलेज मिल जाता है और कॉलेज आप अपग्रेड करते हैं, इस केस में भी आपको अपग्रेडेड कॉलेज जब मिलता है फिर भी आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाती है। फिर हमने कहा था आपसे कि जब आप आयुष की सिक्योरिटी मनी की बात करें कि वो अमाउंट कितना होता है, तो अगर प्राइवेट कॉलेज है या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो इसके लिए आपको 50,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं सिक्योरिटी मनी के रूप में। और अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं, आपकी रैंक अच्छी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप पिछले बार के कट ऑफ के अनुसार एनालिसिस कर चुके हैं या फिर आप किसी काउंसलर की हेल्प ले रहे हैं, उसने आपसे बताया है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसे केस में आपको 10,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है। आज हम लोग आज हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। जो आयुष काउंसलिंग का प्रोसेस है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले आप आयुष आयुष कई बार सुन चुके हैं, आयुष की वेबसाइट सुन चुके हैं, आयुष कोर्सेज के बारे में सुन चुके हैं। कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको आयुष के बारे में नहीं पता होगा कि वास्तव में ये आयुष है क्या, ये आयुष नाम कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, ये जो आयुष है ये जितने भी कोर्स होते हैं आपके होम्योपैथिक के, सिद्धा के, आयुर्वेदा के और योगा का और यूनानी का, इन सभी का पहला वाला टर्म लिया गया है और एक बेहतरीन सा नाम बन के आया है आयुष। जब भी आयुष की बात करी जाती है तो एमबीबीएस, बीडीएस इनको छोड़ करके जितने भी ऐसे कोर्स आते हैं जिनके मेडिसिन से साइड इफेक्ट कोई नहीं होता या यूं कहें कि बहुत कम, ना के बराबर होता है, जो भी होता है फायदा ही फायदा होता है, तो ये ऐसे कोर्सेज आयुष कोर्सेज में आते हैं। तो आयुष के ए से आपका मीनिंग है आयुर्वेदा और वाई से योगा और यू से यूनानी और एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी, ये इसका मीनिंग होता है। ये शॉर्ट फॉर्म में आयुष होता है और बड़ा अच्छा और प्यारा सा नाम है आयुष। अब हम लोग आगे बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में। अगर हम बात करें कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.AACCC.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है और सारे के सारे नोटिफिकेशंस जितने भी आपके काम के होते हैं, कॉलेज से रिलेटेड होते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड होते हैं, या फिर आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और कोई भी नया नोटिफिकेशन आना है, आपको सूचना देनी है, वो सारा का सारा आपको डेटा इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपका पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं, बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं। जब ये बेसिक डिटेल्स आपकी फिल हो जाती हैं, इसी के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने आपको बताई थी। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपकी काउंसलिंग में, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए थे। जब बेसिक डिटेल्स भर जाती है, आपकी काउंसलिंग फीस, जो सिक्योरिटी मनी होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ये सारी की सारी फीस देनी पड़ती है आपको। याद रहे, आप अपनी फीस जो होती है
सिक्योरिटी मनी के रूप में जो जमा करी जाती है उसको अपने ही अकाउंट से डलवाएं। क्योंकि अगर आप अपने अकाउंट से सिक्योरिटी मनी नहीं देते हैं, जब सिक्योरिटी मनी वापस आती है तो वो जिस अकाउंट से कटती है उसी अकाउंट में वापस आती है। अगर आप किसी ऐसे फ्रॉड काउंसलर से काउंसलिंग करवा रहे हैं या आप किसी के चक्कर में पड़ गए, किसी के कहने में आ गए हैं कि आप काउंसलिंग करवा लीजिए और सिक्योरिटी मनी वो आप कैश दे देते हैं, वो अपने अकाउंट से काटते हैं और आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आने के बाद भी आपको नहीं मिलती है। ऐसा धोखा कई लोगों के साथ हो जाता है, तो कृपया इस मामले में सतर्क रहें कि आपको किसी भी फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको बिल्कुल ध्यान के साथ में काम करना है। सिक्योरिटी मनी आपको खुद अपने अकाउंट से कटवानी है। अगला प्रोसेस होता है चॉइस फिलिंग का। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बेसिक डिटेल आ जाएगी, सारी फिल हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे और आपकी फीस सबमिट हो जाएगी, सिक्योरिटी मनी सबमिट हो जाएगी। फिर आपके पास उसी में रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में एक डेट निर्धारित होती है कि आपको इस दिन चॉइस फिलिंग करना है और आप चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद आपकी चॉइस को लॉक किया जाता है। यदि आप अपनी चॉइस को लॉक नहीं करते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। जब आप चॉइस फिलिंग लॉक कर देते हैं, इसके बाद आपका राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, है ना, थर्ड राउंड, अलॉटमेंट लास्ट तक हो जाता है आपका। किसी भी राउंड में आपका हो सकता है, आपके मार्क्स के आधार पर, आपके नंबर के आधार पर, इन सब के बेसिस पे, आपकी रैंक के बेसिस पे आपका अलॉटमेंट हो जाएगा जहां पर आपको कॉलेज मिलने वाला होगा। अगर आपको कॉलेज मिलने वाला नहीं है तो फिर आपको कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं होगा। इस तरीके से आपका अलॉटमेंट हो जाता है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो 10th की मार्कशीट लगती है, 12th की मार्कशीट लगती है, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर डीएल, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है क्योंकि इन तीनों में ही फोटो होती है। तो फोटो वाली आईडी कार्ड आपकी एक लगनी होती है। आपका नीट का स्कोर कार्ड लगेगा जो आपका रिजल्ट होता है। जब आप नीट का फॉर्म भरे थे तो उसके साथ में एक कंफर्मेशन पेज आपको मिला होगा, वो कंफर्मेशन पेज लगेगा। नीट का एडमिट कार्ड लगेगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब टीसी आपके लगेगी और इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा और वो ही फोटो लगेंगी जो आपने नीट का फॉर्म भरा था। नीट का फॉर्म भरते समय जो फोटो आपने नीट के फॉर्म में लगाई थी, एडमिट कार्ड में लगाई थी, वही फोटो आपकी काउंसलिंग के प्रोसेस में लगेंगी और आगे चल करके यही फोटो आपकी कॉलेज में भी लगेंगी। आगे हम लोग बात करें कि NCISM क्या होता है। NCISM इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये करता क्या है, तो इसका वर्क होता है टू अप्रूव और डिनाई कॉलेज। ये कॉलेजेस जो होते हैं इनके सिस्टम को देख करके, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, इनका पूरा मैनेजमेंट देखता है NCISM और कॉलेज को अप्रूवल देता है। जो कॉलेज ठीक नहीं होते हैं, क्लासेस ठीक से नहीं चलती हैं और अंदर का सिस्टम ठीक नहीं होता है, गड़बड़ कॉलेज होते हैं, उनको NCISM डिनाई कर देता है, डिसअप्रूव कर देता है। और जो कॉलेज अच्छे होते हैं उन्हीं को NCISM अप्रूवल देता है। अप्रूवल मिलने के बाद ही वो कॉलेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बिफोर चॉइस फिलिंग हमको क्या चेक करना है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। एज सुन एज NCISM विल अप्रूव एवरी कॉलेज, इट विल कम ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। जब NCISM कॉलेज को अप्रूव कर देता है तो वो कॉलेज आपको वेबसाइट पर दिखने लगते हैं। इसका मतलब जिन कॉलेज को NCISM ने अप्रूवल दिया है, आपको काउंसलिंग में उन्हीं कॉलेज को, सिर्फ उन्हीं कॉलेज को भरना है। इसके अलावा चॉइस फिलिंग में आपको ऐसे कॉलेज नहीं भरने हैं जो NCISM के द्वारा अप्रूवल ना हो, वरना आपको इसका नुकसान हो सकता है। जनरली क्या होता है कि आयुष की काउंसलिंग तभी स्टार्ट होती है जब MBBS का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है, अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाता है, उसी के 1-2 दिन के आसपास से आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन और हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से काउंसलिंग से संबंधित इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।